टेंशन मत लीजिए, आप सऊदी आइए। आपको अगर काम नहीं जम रहा है तो आप आराम से घर जा सकते हैं। सऊदी कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह के बहुत सारे नियम कानून हैं। किसी कंपनी में आप आइए, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंपनी के ऊपर कंप्लेन करिए। मतलब नियम कानून तो बहुत सारा है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो है तो बहुत कुछ नियम कानून के बारे में बात करेंगे। नियम कानून है बहुत कुछ, सबके लिए है, लेकिन वो नियम कानून कहाँ तक काम करता है, कितना काम करता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। दोस्तों, सऊदी में बहुत सारे लोग नए नए आते हैं। जब नए आते हैं, हम ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की ही बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ड्राइवर के लिए ही वो नियम कानून है, सबके लिए वो नियम कानून लागू होता है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं, मैंने बहुत सारा चैनल देखा, बहुत सारा वीडियो देखा, उस पर ये बताते हैं कि ये नियम है, ये कानून है, ये है, वैसे है। मतलब आप किसी कफिल के यहाँ जा रहे हैं, आपको काम नहीं जम रहा है तो आप इतने आसानी से घर आ सकते हैं। आपको ये करना होगा, वो करना होगा। आपका कफिल अगर परेशान करता है तो आपको ऐसे निकलना चाहिए, वैसे निकलना चाहिए। लेकिन कोई भी बंदा जब सऊदी आता है पहली बार और कफिल सही नहीं मिलता, कफिल सही नहीं मिलता का मतलब सैलरी नहीं दे रहा है या कोई और काम करवा रहा है। वैसे तो मैंने देखा है कि 99% सऊदी ठीक होते हैं। अगर आप ड्राइविंग के काम में आ रहे हैं, आपको ड्राइविंग पता है, तो आपसे वो ड्राइविंग ही करवाएगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा काम करवाएगा। मगर अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, मैंने बहुत देखा है कि लोग आते हैं, सोचते हैं कि अरे चलो सऊदी में बहुत आसान है गाड़ी चलाना, ऑटो वगैरह से सीख करके सऊदी चल देते हैं। और बहुत लोग चलाते भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलाते, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सऊदी में गाड़ी नहीं चला पाते, आने के बाद ही डर जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कफिल वीज़ा निकालता है, वीज़ा निकालने में पैसा लगता है, खर्चा करता है, भाई उसका मूड खराब होगा ही। और जब मूड खराब होगा तो वो कुछ ना कुछ आपसे करवाएगा ही। कुछ दिन आपसे अपना पैसा वो एडजस्ट करेगा, उसके बाद फिर तब की तब देखता है, वो बात की बात में देखता है। लेकिन पहले तो वो कुछ ना कुछ करवाएगा ही उल्टा सीधा, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता। ठीक वही सिचुएशन कभी कभी 1% 2% सऊदी में ये भी होता है कि आपको अगर ड्राइविंग के काम में बुला रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको, मैंने बहुत सारा केस ऐसा देखा कि आपको ड्राइविंग के काम में बुला रहा है और आपसे वो कोई दूसरा काम करवा रहा है। उसी दौरान बहुत सारे लोग हैं जो ऐंठने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए सिटी में आदमी नहीं है, आउट में है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, मैं अपने सामने की बात आपको बताऊं कि एक बंदा आया, उससे कफिल से कुछ लफड़ा हो गया। कुछ तो लैंग्वेज को लेकर के कन्फ्यूजन था, कुछ लैंग्वेज वो सीखा 1-2 महीने के बाद जो है थोड़ा लफड़ा तो हो ही रहा था। स्टार्टिंग से ही वो कुछ करने के लिए बोलता तो ये जो है मना कर देते हैं, नेतागिरी करते कि मैं तो सिर्फ ड्राइविंग के लिए ही आया हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो सऊदी, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊँ, कुछ सऊदी लोग ऐसे होते हैं जो जब ड्राइवर बुलाते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैंने अपने घर में एक नौकर बुला लिया है, उससे जो चाहे मैं वो करवा सकता हूँ। इन लोगों की मानसिकता ये होती है। तो चूंकि आप नए हैं, आपको कुछ नियम कानून के बारे में पता नहीं है, सारा एक चीज़ आपको हम बताएं, इस क्लियर कर दें, सारा नियम कानून सऊदी लोगों के लिए है। इंडियन या कोई भी अदर कंट्री का लोग के लिए नियम कानून तो है, लेकिन आदमी जब नया रहेगा तो वो जानेगा नहीं। जब जानेगा नहीं, लैंग्वेज नहीं पता, वो क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाएगा, उसको किसी ना किसी तरह काटना पड़ता है। काटते भी है लोग, ऐसा नहीं है। अभी आज मैं ताज़ी बात बताऊं कि एक लोग मिले तो वो बता रहे थे कि उनके गांव का ही एक लड़का आया था, उसको
कफिल डेली परेशान करता, मारता पीटता। एक दिन क्या हुआ कि उसको पता नहीं किसी ने कोई राय मशविरा दिया होगा, वो तुरंत पुलिस के पास चला गया। पुलिस से बोला कि मुझे मेरा कफिल बहुत परेशान करता है। तो पुलिस ने फिर उसके कपिल से पूछताछ करी। उसका कफिल बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है वो। फिर वो पुलिस वाले ने उस बंदे को उस कफिल के उसके हवाले कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब उसके हवाले कर दिया, घर लेके आए कफिल, बाप बेटे दोनों मिल करके बहुत मारे उसको, मार करके एक रूम में बंद कर दिए। 2 दिन से न खाना दे रहे न पानी दे रहे। वो बेचारा रूम में बंद था और किसी तरह रूम तोड़ करके वो भागा, वहां से निकला। फिर जब बाद में उसके कुछ सपोर्टर मिले, फिर उन्हीं के सहारे वो फिर गया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नियम कानून नहीं है, ऐसा नहीं है, नियम कानून है, लेकिन 1-2 बार आपको अगर पुलिस के हवाले आप करते हैं खुद को, तो पुलिस ले जा करके आपके कफिल के पास रख देगी और आपका कफिल फिर बोल देगा कि ये मेरे यहाँ से चोरी करके गया है या कुछ भी करके गया है। तो यहाँ पर गैर मुल्की की उतनी नहीं चलती जितना सऊदी लोगों की चलती है। थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट कानून हुआ है, लेकिन फिर भी जो दमदार सऊदी होते हैं वो अपनी वाली ही कर ले जाते हैं। ठीक इसी तरह कंपनी में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको वहाँ से ये बोल करके लाया जाता है कि हम लेबर के काम में जा रहे हैं या फला काम में जा रहे हैं। यहाँ आने के बाद कोई दूसरा काम करवाने लगता है कंपनी वाला। तो ऐसी सिचुएशन में बंदा नया होता है, वो मजबूरन करता है, क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ दौड़े। इंडिया नहीं है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। यहाँ जानकारी होना, लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत बड़ी बात है। आपको लैंग्वेज नहीं पता है, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे। तो यही सब सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में लोग आते हैं, 2-2 साल गुजारते हैं, 8-8 साल गुजारे हैं। बहुत सारे लोग 8-8 साल गुजारे हैं यहाँ पर, झेलते हैं, क्या करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग सऊदी ना आओ। मेरे कहने का यही मतलब है कि बहुत सोच समझ करके आओ। मैं बहुत सारे लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन हमेशा ये डर बना रहता है कि सऊदी लोग तो बोलते हैं कि हाँ मेरे यहाँ काम नहीं है, मैं बहुत सीधा हूँ, या ये वो दुनिया भर का। लेकिन यहाँ आने के बाद आदमी ठीक से काम करने लगे, सैलरी पाने लगे, तब जाके दिल में तसल्ली मिलती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमने एजेंट को देखा, ऑफिस वालों को देखा कि बंदे को भेज दिए सऊदी, बेचारा आके यहाँ पर फंसा हुआ है, ना फ़ोन पिकअप कर रहे हैं, ना कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भाई ऑफिस वाले, एजेंट वाले जो इंडिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमने एजेंटों को देखा, सुना, वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर कोई भी आप कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाए, तभी अच्छा होगा। बहुत सारा नियम कानून के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका नसीब सही है तभी सब कुछ सही है। नियम कानून तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जानेंगे तब ना। मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में पड़ा ही नहीं कि मुझे ये सब करना पड़े। अगर पड़ जाएगा तो मान लो हमें तो लैंग्वेज आ रही है, हम तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे बात करेंगे। आपको अभी 10 दिन हुआ है, आप कैसे बात करेंगे। तो यही सब सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर नसीब आगे आगे चलती है। नसीब के साथ साथ एजेंट लोग भी सही होना चाहिए, एजेंट को भी सही होना चाहिए, ऑफिस भी सही होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। आप इस चीज़ के भरोसे बिल्कुल भी ना आइए कि आपका जो एजेंट है वो एग्रीमेंट पेपर बना करके दे रहा है, ऑफिस वाला एग्रीमेंट पेपर बना करके दे रहा है। जितने एजेंट हैं, जितने ऑफिस वाले हैं, 99% फर्जी एग्रीमेंट पेपर बना करके देते हैं। वो सब सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। एग्रीमेंट पेपर ऐसा थोड़ी ना होता। वहाँ पर आपका वीडियो बना लिए और ये सब कर लिए, ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट पेपर में सऊदी का साइन होता है, यहाँ से जाता है, वहाँ का साइन होता है, सब कुछ फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता टेम्परेरी, आपसे सिर्फ साइन करवा लिए, बस आपको तसल्ली दे दी कि हाँ भाई आपका एग्रीमेंट हो गया है। तो ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग
इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे पास नियम कानून की जानकारी है, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फंसेंगे तो 90% आपका चांस यही है कि आपको 2 साल गुजारना ही है। अगर कफिल सही है तभी आपको भेजा। बहुत सारे कफिल सही होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं गड़बड़, जो जिनके पास दिल नहीं होता। वो ये समझते ही नहीं कि ये आदमी आया होगा, इसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, इसका भी परिवार है, प्रॉब्लम में होगा, परेशान होगा, नहीं सोचते। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूँगा लास्ट में कि बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। सऊदी है ये, यहाँ का नियम कानून सऊदी के लिए ही है। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।